students, I hope you all are fine at your places. So students, हम इस वीडियो में अपना चैप्टर 12 जो कि एक ऑडिटिंग का चैप्टर है, प्रोफेशनल कंडक्ट एंड एथिक्स, उसे शुरू करने जा रहे हैं. So here is Anmol Chaudhary is going to teach you professional conduct and ethics topic. So firstly we will move on the next slide. Here is the meaning of professional ethics. Students, ethics का मतलब आप सब जानते हैं और ethics वर्ड से आप पहले से ही पूरी तरह वाकिफ़ भी हैं. ethics का मतलब होता है हमारी moral values, हमारा एक morality and good conduct होना. Morality involves traditions and conventions involved through the years of growth of civilization which have become the guiding principles. कहते हैं कि अगर कोई भी पर्सन किसी भी प्रोफेशनल वर्क में इन्वॉल्व्ड है तो उस पर्सन के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स भी मेंशन्ड हैं जो शो करते हैं कि उस पर्सन में एक गुड बिहेवियर और मैनर है. The term professional ethics refers to the moral principles or code of conduct which is expected to be followed by a professional man. तो कहते हैं कि यहाँ पर जो प्रोफेशनल एथिक्स वर्ड है वो किससे जुड़ा है, एक प्रोफेशनल मैन से. कि अगर कोई भी पर्सन एक अच्छी कंपनी में काम करता है, चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, चाहे वो एक ऑडिटर भी क्यों ना हो, उन्हें कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना पड़ता है जो ये शो करता है कि इस पर्सन के अंदर एक प्रोफेशनल एथिक्स वाली बात है. चाहे वो अपने कलीग्स, क्लाइंट्स से इंटरेक्शन ही क्यों ना कर रहा हो, बट उसके अंदर एक बात होनी चाहिए जो कि ये शो करता है कि इस पर्सन के अंदर एक प्रोफेशनल एथिक्स है. अ कोड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट और एनी प्रोफेशनल इज ट्रीटेड एज प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स इम्प्लाइज मॉरल प्रिंसिपल्स. तो देखिए यहाँ मेन फोकस किस वर्ड पर है, हमारे जो मॉरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि कौन फॉलो करता है, प्रोफेशनल मैन इन देयर डे टू डे वर्किंग एक्ट बाय द फोर्स ऑफ लॉ बट बाय मॉरल फोर्स. तो यहाँ पे किसका फोर्स होना चाहिए, एक मॉरल फोर्स होना चाहिए. हाँ, उस पर्सन को पता होना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है. So here is the meaning of professional ethics. So now move on the next slide. Here are some points of the professional ethics for auditors. अब यहाँ बात की गई है कि ऐसे कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो एक कंपनी के ऑडिटर को निभाने पड़ते हैं. फर्स्ट क्या होना चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए. सेकंड इज ड्यू केयर, स्किल एंड कॉम्पिटेंस होना चाहिए. कॉन्फिडेंशियलिटी होनी चाहिए. ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए. फिफ्थ पॉइंट इज प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए क्योंकि वो एक कंपनी में एज अ प्रोफेशनल काम कर रहे हैं. एंड कुछ टेक्निकल स्टैंडर्ड्स को भी फॉलो करने वाले होने चाहिए. So here are some points of the professional ethics for auditors. Now we move on the next slide. Professional ethics under Chartered Accountants Act 1949. कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1949 के अंडर ऐसे कौन से प्रोफेशनल एथिक्स हैं जो फॉलो करने चाहिए. पहले जो पॉइंट है, देखिए यहाँ पे टू वर्ड्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं. कहते हैं जहाँ प्रोफेशनल एथिक्स होंगे वहाँ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हरगिज़ नहीं होगा. प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करें, ना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट वहाँ होना चाहिए. तो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट आगे भी हम कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे जो आपके प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर आएंगे. सेकंड इज मेंबर इन प्रैक्टिस. जो मेंबर है वो क्या होना चाहिए, इन प्रैक्टिस में होना चाहिए. कहने का मतलब
ऐसा एक मेंबर जो प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करे, प्रोफेशनल प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, ना कि प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करे। नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, एंट्री ऑफ नेम्स इन द रजिस्टर। अब इस टॉपिक के अंडर स्टूडेंट्स हम ये पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनका नाम एक रजिस्टर में आना चाहिए। तो ऐसे ही कुछ पर्सन्स हैं, एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन्स शेल बी एंटाइटल्ड टू हैव हिज नेम एंटर्ड इन द रजिस्टर। तो ऐसे कौन से फॉलोइंग पर्सन्स हैं? सो हेयर आर सम 5 पॉइंट्स। फर्स्ट इज any person who is a registered accountant or a holder of restricted certificate at the commencement of this act। तो यहाँ स्टूडेंट्स किसकी बात की गई है? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की, क्योंकि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही है जो कि कौन होगा? एक रजिस्टर्ड अकाउंटेंट होगा अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स 1949। और जब कोई भी पर्सन अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी को पार करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है, तो उसे क्या मिलता है? एक सर्टिफिकेट मिलता है जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डर है, इसने ये डिग्री प्राप्त की है। सेकंड इज एनी पर्सन हु हैज़ पास द एग्जामिनेशन। तो आप सबको पता है कि जब हम एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की लाइन में जाते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट डिग्री को अगर हम होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एग्जामिनेशन पास करने पड़ते हैं एंड कंप्लीटेड सच ट्रेनिंग, और कुछ ट्रेनिंग भी होती है जो कि हमें करनी होती है, तभी हम एक इंस्टीट्यूट के मेंबर की तरह अपॉइंट हो सकते हैं। थर्ड इज एनी पर्सन हु हैज़ पास द एग्जामिनेशन फॉर द गवर्नमेंट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी। और या तो कोई भी हमने एग्जामिनेशन पास किया हो जो कि किसके अंडर आता है? गवर्नमेंट, एक कोई डिप्लोमा हो जो कि अकाउंटेंसी का हो, और एन एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड एज इक्विवेलेंट अंडर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। फोर्थ पॉइंट इज any person who is engaged in the practice of accountancy, and fifth point is any person domiciled in India। जो कोई भी पर्सन जो इंडिया का डोमिसाइल है लेकिन वो फॉरेन एग्जामिनेशन के लिए स्टडी कर रहा है या तो उसने किसी भी तरह की ट्रेनिंग ज्वाइन की है। तो ये कुछ ऐसे फॉलोइंग पर्सन हैं जिनका नाम शामिल होता है। देन वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, फेलोज एंड एसोसिएट्स। अब यहाँ बात करते हैं हम फेलोज एंड एसोसिएट्स की। फर्स्ट पॉइंट क्या आता है स्टूडेंट्स? एनी पर्सन हु इज एनरोल्ड एज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट बिकम्स एन एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट। अगर कोई भी पर्सन किसी भी इंस्टीट्यूट का मेंबर एनरोल हुआ है तो वो क्या बन जाएगा? एक इंस्टीट्यूट का एसोसिएट मेंबर बन जाएगा। लेकिन ये कैसे हमें पता लगेगा कि वो पर्सन एक एसोसिएट मेंबर है उस इंस्टीट्यूट का? वो इससे पता लगेगा जब कोई भी पर्सन अपने नेम के पीछे ACA लगाएगा, मीन्स इन सफिक्स, तो उससे पता लग जाएगा कि ये इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन का एक फेलो या एसोसिएट है। सेकंड इज if an associate member has been continuous practice in India for a period of at least 5 years। अगर कोई भी एसोसिएट मेंबर इंडिया में कंटिन्यूस प्रैक्टिस कर रहा है पिछले 5 सालों से, तो वो क्या बन जाएगा? फेलो बन जाएगा। और जब कोई भी पर्सन फेलो बन जाता है वो अपने नाम के सफिक्स में क्या लगाते हैं? FCA। A member who is not in practice and does not use the designation other than that of a chartered accountant। और मेन पॉइंट यहाँ देखिए, कहते हैं कोई भी मेंबर अगर वो प्रैक्टिस में नहीं है और या
एक प्रॉपर डेजिग्नेशन पे नहीं है तो वो किसी भी तरह का अपना नेम यूज़ नहीं कर सकते, ना तो वो ACA लगा सकते हैं और ना ही वो FCA लगा सकते हैं। बट यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही उस इंस्टीट्यूट का मेंबर भी बन सकता है, उस इंस्टीट्यूट का एसोसिएट मेंबर भी बन सकता है और साथ ही साथ वो एक फेलो मेंबर भी बन सकता है, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंस किसे दी गई है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को, कि अगर कोई भी पर्सन लिंक रखता है इंस्टीट्यूट से तो वो कौन होगा, ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो नाउ वी मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, डिसेबिलिटीज़ एंड डिसक्वालिफिकेशंस। अब हमने टॉपिक में पढ़ा है ऐसे कौन सी एंट्री हैं, ये ऐसे कौन से पर्सन हैं जो एक प्रॉपर बुक में आते हैं। देन अब नेक्स्ट पॉइंट इज डिसेबिलिटीज एंड डिसक्वालिफिकेशन। अब ऐसा कौन सा पर्सन है जिसका नेम एज अ रजिस्ट्रार इन्वॉल्व नहीं हो सकता, उसे हक नहीं है। फर्स्ट, अगर कोई भी पर्सन 21 ईयर्स से नीचे है तो उसका नेम एंटर नहीं हो सकता। तो अगर किसी भी पर्सन को अपना नेम एंटर करवाना है तो उसकी कितनी एज है, मिनिमम 21 ईयर्स होगी या तो उससे ज़्यादा होगी। सेकेंड इज हैज़ बीन एडजस्टेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट टू बी ऑफ अनसाउंड माइंड। अगर कोई भी पर्सन अनसाउंड माइंड का है, ठीक है, जो पर्सन उसका माइंड प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो वो भी एज अ रजिस्ट्रार इन्वॉल्व नहीं हो सकता। देन बीइंग अ डिस्चार्ज्ड इंसॉल्वेंट, और अगर कोई भी पर्सन इंसॉल्वेंट है तब भी नहीं। फोर्थ इज, और अगर कोई भी पर्सन को पनिशमेंट मिली है या वो कुछ टाइम के लिए इम्प्रिजनमेंट में है तो तब भी वो एज अ मेंबर अपॉइंट नहीं किया जा सकता और ना ही उसका नेम एज अ रजिस्ट्रार इन्वॉल्व हो सकता है। देन हैज़ बिन फाउंड ऑन इंक्वायरी टू हैव बिन गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट, और अगर कोई भी पर्सन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करते हुए पकड़ा गया है तो वो भी पर्सन अपना नेम एज अ रजिस्ट्रार एंटर नहीं करवा सकता। सो here are the some points of disabilities and disqualifications. So now we move on the next slide. Reasons for removal of name from register. अब किस बेसिस पे ये बोला गया है कि ये पर्सन को रिमूव किया जा सकता है, तो ऐसे क्या रीजंस हैं। फर्स्ट इज ऑन डेथ। तो ये तो स्टूडेंट्स ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी भी मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसे रिमूव करना होता है, ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाते हैं वो। सेकेंड इज ऑन एप्लीकेशन। थर्ड इज ऑन नॉन पेमेंट ऑफ फीस, अगर फीस जमा नहीं की गई है तब भी उनका नेम रिमूव कर दिया जाएगा। फोर्थ इज ऑन पासिंग एन ऑर्डर बाय इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट ने ही ऑर्डर दे दिया है, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, अगर उन्होंने ही ऑर्डर दे दिया है तब भी हम पर्सन को रिमूव कर सकते हैं। एंड ऑन हैविंग डिसक्वालिफिकेशन। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हमने कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है, दैट व्हाट डू यू मीन बाय प्रोफेशनल एथिक्स, व्हाट आर द प्रोफेशनल एथिक्स फॉर ऑडिटर्स, and what are the professional ethics under Chartered Accountants Act 1949, entry of names in the register, fellows and associates, disabilities and disqualifications, and what are the reasons for removal of name from register. So students, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो so please like and subscribe my channel. Thank you so much students for watching this video.